हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने इस बायोलॉजी वाले चैप्टर में जो आप लोग पढ़ रहे थे लास्ट में समन्वयन वाला, तो उसमें हमारा एक अगला टॉपिक बचता है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मानव में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मानव में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः घटित होती हैं और आप चाह के भी उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी चाह ले वो होती ही है। ठीक है ना, तो वो अपने अपने आप हो जाती है। ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और इस अनैच्छिक क्रिया में इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। और ऐसी क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो हम चाहे ना और फिर भी घटित हो जाए, उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इसको कंट्रोल सिर्फ मेरज स्पाइनल कार्ड करता है, ना कि ब्रेन करता है। ब्रेन का कोई योगदान नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे छींकना, जम्हाई लेना, छींकना, आंखों के पलकों का गिरना। समझ में आया? बढ़िया खाना देख करके, भोजन देख करके मुंह में लार का आ जाना। तो ये सब क्रियाएं किस में आती हैं? अचानक आपके आंखों के सामने कोई कीड़ा या कंकड़ आ जाए, आपकी पलकें बंद हो जाना, या आप सडनली सांप आपके सामने आ जाए, चौंक जाना ना। या कोई कभी होता ना, हमारे घर में बच्चे इधर उधर हम आप खेल रहे होते हैं, मतलब आ जा रहे थे, छोटे बच्चे हु हा ऐसे करके आपको डराने का प्रयास करते हैं, आप चौंक जाते हैं। तो वो सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक, कहाँ पे लिखा है? जम्हाई का लेना, खांसना, छींकना। और उदाहरण और भी दिया मैंने, छींक आना, अच्छे भोजन को देख के मुंह में लार आना, गर्म पानी में उंगली अगर चला जाए, किसी सो रहे हो लेटे हो उंगली डाल दे तो उससे, आंख के सामने किसी वस्तु के आने से पलकों का गिर जाना। प्रतिवर्ती क्रिया भी दो तरह की होती है, एक सरल प्रतिवर्ती क्रिया होती है और दूसरी उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती है। एक कौन सी होती है? सरल प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। सरल प्रतिवर्ती क्रिया कौन है? सरल प्रतिवर्ती क्रिया कौन है? जिस पर सिर्फ मेरुरज्जु का नियंत्रण हो। जिस पर किसका नियंत्रण हो? मेरुरज्जु का नियंत्रण हो। और यह सरल प्रतिवर्ती क्रिया आनुवांशिक होती है, जो माता पिता से संतानों में जाती है। कहाँ जाती है? माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है, अर्थात इसे हम जन्मजात प्रतिवर्ती भी कहते हैं। इसमें उदाहरण कौन आता है? छींकना, जम्हाई, खांसना, आंखों पर अधिक प्रकाश पड़ने पर आंखों का बंद हो जाना, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब तो नॉर्मल है ना, खांसना छींकना हर बच्चों में आते हैं माता पिता से ही। दूसरा है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया है? उपार्जित, जिसे हम एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिवर्ती प्रक्रिया में पहले जीव सीखता है और फिर उसके बाद उसका आदत बन जाता है, एक्शन करने लगता है उसी जैसा। जैसे तैरना हम सीखते हैं और सीखने के बाद हम फिर क्या करते हैं? अब पानी में अगर गए तो अपने आप हाथ पैर चलने लगते हैं ना। साइकिल चलाना हम पहले सीखते हैं और सीखने के बाद फिर तो आप इधर उधर देख भी रहे हैं और साइकिल चला लेते हैं रोड पर। होता ही नहीं होता है? पहले हम बाइक डर डर के सीखते हैं, जैसे साइकिल सीख रहे हैं तो ऐसे हैंडल टाइट रहती है, ऐसे कोई जरा सा अगर ये जो पीछे से धक्का दे रहा है पकड़े है तो आपको अगर ये बता दें हमने छोड़ दिया है तो आप खुद गिर जाते हैं, जैसे आपको पता ही होते ही आपका दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन धीरे 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 अभ्यास होने के बाद आदमी साइकिल पे खड़ा भी हो लेता है, साइकिल के हैंडल छोड़ के चला लेता है, ठीक है, हाथ जोड़ के मोबाइल भी मिलाते हुए चला लेता है, मतलब इतना सारा हो जाता है। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपार्जित प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसमें इसको कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों नियंत्रित करते हैं। उपार्जित वाले में मस्तिष्क का भी रोल हो जाता है। ठीक, तैरना, साइकिल चलाना, भोजन के महत्व के आधार पर पता लगाना, गाना, नाचना, ये सब उसी में आता है। अब अगर प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन, चाप और क्रिया में अंतर है। ठीक, तो चाप पहले देखिए क्या है। संवेदी अंगों से मिले सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु में और फिर यहां से प्राप्त आदेश को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाने के मार्ग को
पहुंचाने के मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती मार्ग, न मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, तथा इस संपूर्ण क्रिया को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ओ प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मार्ग जो होता है जिससे आना जाना, ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका काम कर रही, संवेदी तंत्रिका कोशिका कार्य कर रही, मेरुरज्ज को ले जा रही, मेरुरज्ज उसको आदेश दे रहा है नहीं ऐसे करना, फिर उस आदेश को ले जा करके इच्छित पेशी तक पहुंचाया जाता है। यह संपूर्ण मार्ग ही आपका क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। लेकिन इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप के घटक कौन कौन से थे, कौन कौन इसमें भाग लेता है? तो पहला है संवेदी अंग, या जिसे हम ग्राही अंग कहते हैं, जैसे त्वचा हो गया, अगर आपने खाना देखा तो आंख हो गया, महक सूंघा तो नाक हो गया, संवेदनाओं को जो ग्रहण करे। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन था, संवेदी तंत्रिका। तीसरा है सहबंधक न्यूरॉन, जहां से तंत्रिका जाके जुड़ेगी। चौथा है चालक न्यूरॉन था, चालक तंत्रिका जो मोटर नर्व जिसे कहते हैं। और अंत में कार्यकारी अंग, जो अंग होंगे आपके मेरुरज्ज द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेंगे। अब आता है दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये क्या होता है? दूसरा ये आपका शुरू हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क व मेरुरज्ज से निकलकर, मस्तिष्क व मेरुरज्ज से निकलकर विभिन्न भागों में जाने वाली तंत्रिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्ज से निकलकर विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। जो तंत्रिका मस्तिष्क से निकल करके जाती है उसे हम लोग कपाली तंत्रिका कहते हैं। उसे हम लोग कपाली तंत्रिका, अंग्रेजी में कार्डियल नर्व कहते हैं। और जो तंत्रिकाएं मेरुरज्ज से निकल करके जाती हैं, जो तंत्रिकाएं मेरुरज्ज से निकल करके जाती हैं, उसे ऋण तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब बात आती है, आप लोगों ने बना लिया है? ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लें। हाँ, इसके नीचे वाला हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारा ये परिधि भी इसी से खत्म हो जाएगा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मानव में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? इसकी मानव में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, और मेढक खरगोश में कुल कितनी होती हैं? तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि मानव में 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कौन सी होती है? कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? परिधीय तंत्रिकाएं होती हैं। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो लिख लीजिए, मानव व खरगोश में, मानव व खरगोश में 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्रेनियल, ये जो कपाल से निकलती है, क्रेनियल, कपाली तंत्रिका, अंग्रेजी में लिख देंगे कपाली तंत्रिकाएं, अंग्रेजी में कार्नियल नर्व्स पाई जाती हैं। जबकि मेढक में 10 ही होती हैं। मेढक में 10 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 10 जोड़ी होती हैं। ठीक, अब बचता है कौन सा है आपका? ये तो हो गया स्पाइनल। तो मानव में 31 जोड़ी होती है। इरेज कर लेते हैं, हो गया है इतना दूर? तो इधर इसका हो गया। ठीक, मानव में कितनी जोड़ी होती है? 31। और मेढक में कितनी जोड़ी होती है? 12। जबकि मानव में 31 जोड़ी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ऋण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऋण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं।
मानव में 31 जोड़ी, मेढक में ये कितना होता है 10 जोड़ी, मेढक में कितना होता है 10 जोड़ी होता है। यहां नीचे लिख दे रहे मेढक में 10 जोड़ी ना कौन होता है स्पाइनल नर्व, समझ में आ रहा है। मानव में तो आपका जो कार्नियल नर्व है वो कितनी जोड़ी है 12 जोड़ी है, और स्पाइनल नर्व कितनी है 31 जोड़ी, ये विशेष तौर पे याद रखना है। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को और अनुकंपी को कल बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे बच्चों। आज की वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद।